at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expense. To transport goods from that area, that will be a game-changing thing. जयपुर के पानीपेट के अंदर ये जो प्रपोजल है प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, विच आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। आम बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, ये उम्मीदें कितनी पूरी हुई हैं ये अब जानने का विषय, और इसे लेकर के सीधे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि आम जनता की राय इस बजट पर क्या है। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ है। सबसे पहले राजधानी का रुख करेंगे। सचिन, कैसे इसे देखा जाए, आम जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है? बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हालांकि बजट में जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि हम लोग जहां मौजूद हैं वो CII का वेंचर है, बजट सेशन यहाँ पे आयोजित किया गया था। यहाँ उद्यमी, ट्रेडर्स और जो व्यापारी जगत से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। निवेदिता शारदा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने पूरा बजट सुना है कि क्या कुछ इस बजट में खास है। मैम, किस तरह से बजट को देखते हैं? अगर प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया आपकी। मेरा ये मानना है कि जो ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्होंने 35% अपना टोटल बजट बढ़ाया है वो एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि हमें इस समय ग्रोथ इकोनॉमी चाहिए, ग्रोथ इकोनॉमी के साथ कंजम्पशन इकोनॉमी भी चाहिए। तो जो हमारे पास जनवरी के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से ग्रोथ इकोनॉमी हमें दिख रही है, और अब अगर वो कंजम्पशन इकोनॉमी को बढ़ाते हैं और उसकी तरफ पैसा खर्च करते हैं तो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया बजट है। सो ओवरऑल आई रेट दिस बजट दैट इट इज a growth budget specifically for development of in a lot of investment sector, infrastructure and industry both. इसके अलावा अगर बात करें स्टेट्स को लेकर भी कुछ जो लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहे थे कि जो स्टेट ले सकते हैं, तो स्टेट बजट में फायदा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। इन लोगों ने जो स्पेसिफिकली जो ये कंसेप्ट लेके आए हैं कि ये अदर देन द स्टेट एलोकेशन जो बजट में होगा उसके अलावा भी ये लॉन्ग टर्म लोन्स स्टेट को देंगे, जो अल्टीमेटली हम ये मानते हैं कि स्टेट बजट में मेजर इम्पैक्ट लाएगा, क्योंकि जो लोकल लेवल पे हम वुमेन, चिल्ड्रन एंड सबके उसके लिए हेल्थ के लिए देखते हैं तो वो स्टेट बजट में कवर होती है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स विल गिव अ स्ट्रेंथ टू स्टेट बजट टू स्पेंड मोर ऑन देयर ओन स्टेट्स। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वो इस बजट को लेकर देखते हैं। अभिनव जी हमारे साथ हैं। अभिनव जी, किस तरह से बजट को आप देख रहे हैं, क्या खास इस बजट में है? आई थिंक एक आगे प्रगतिशील देश की तरह से हम देखते हैं तो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बाहर के निवेशक इंडिया में देखते हैं। तो बजट ने उस उद्देश्य से बजट पूरी सही उतरा है। बाकी हर बिजनेस जो फ्यूचर के आने वाले हैं और जो करंट बिजनेसेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ निवेश और नई पॉलिसी लाने की चीजें कही हैं। जैसे मैं आपको बात करता हूं, नई टेक्नोलॉजी, ऑडियो, गेमिंग, विजुअल कॉमिक के लिए, विच इज वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, और जिसमें बहुत बड़ा निवेश बाहर हो रहा है। गवर्नमेंट ने उसके लिए कमेटी बनाने की बात करी है। उसी तरह सेमीकंडक्टर और जिस तरह बाकी चीजों में PLI स्कीम लाई थी, डिफेंस के लिए गवर्नमेंट ने 60% प्राइवेट कंपनियों के साथ जुड़ने का वादा किया है, विच शोज की प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा सरकार दिखा रही है, जो कि एक मिसिंग लिंक हुआ करता था। सो ये एक तरह से बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बजट है। और मैं अगर बात करूं जो इन्होंने पॉलिसी इंफ्रा के अंदर स्पेंडिंग के लिए लाए हैं, जो GDP का पिछले साल के आई थिंक 10 लाख करोड़ का उन्होंने निवेश कहा है केपेक्स में होगा, विच इज अगेन इकोनॉमी को चलाने का इंजन है। तो ये इंजन अगर चलता रहेगा तो आई थिंक देश आगे बढ़ेगा, और हम जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं उसमें हम जल्दी अग्रसर होंगे। सो आई थिंक ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव बजट एंड इंडस्ट्री की अपेक्षा से सचिन कहा जा रहा है कि पॉजिटिव बजट है, और आम जनता अब जैसे जैसे अब बात जाएगी और लोग इस बजट को समझेंगे तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या आएंगी वो भी लगातार महत्वपूर्ण है, मायने रखती हैं। और राजनीतिक हलकों की प्रतिक्रियाएं भी इसी बीच आती रहेंगी, तो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को लेकर के चलते हैं जोधपुर, जहां पर सहयोगी रंजन दवे मौजूद हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रंजन, जोधपुर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं बजट को लेकर के?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस समय मौजूद हूँ जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन। अपने आप में एक संगठन, बड़ा संगठन है, जिसमें कि जोधपुर के तमाम जो बड़े उद्योग और इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो देख रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये न्यूज़ 18 और नेटवर्क 18 पर जो विश्वास जताया उसके माध्यम से मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। वो लगातार न्यूज़ 18 यहाँ लगातार देखने को मिल रहा था। जी, इस बजट को लेकर के पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? ये जबरदस्त मोदी जी का जो है एकदम क्लियर कट फोकस्ड ओरिएंटेड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। मोदी जी का हमेशा फोकस रहा है कि ग्रोथ होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये ज़बरदस्त है। वो ग्रोथ मोमेंटम को जो मोदी जी का मेक इन इंडिया मिशन है उसको और एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा ये बजट डेफिनेटली। मेक इन इंडिया की लेकर बात कही है, विकास कौशल को लेकर के 16 लाख के आसपास रोजगार के अवसर क्रिएट करने की बात कही है। जोधपुर के मद्देनजर कैसा देखते हैं? नहीं, जोधपुर के मद्देनजर भी बढ़िया है। एमएसएमई के लिए अच्छा बजट है, इससे ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जी, 16 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, उसमें क्या अवसर नजर आते हैं आपको? कैसे कैसे सेक्टर्स हैं जोधपुर से जुड़े? जोधपुर में सारे सेक्टर है, इसमें इंजीनियरिंग है, गवारगम है, लाइम है, टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में अभी रिबेट दिया है, भाई चमड़े को इनको सस्ता करेंगे तो उससे यहाँ टेक्सटाइल को बूस्टर मिलेगा, और केमिकल के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी कम करी उससे भी बूस्टर मिलेगा। जी, बायती जी, आप तो लंबे समय से बजट के लिए हमेशा प्रतीक्षारत रहते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं, अपना संगठन भी देता है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को? इस कोविड काल के अंदर ये दूसरा बजट है, और वैसे गांव गरीब किसान कल्याणकारी योजनाओं के लिए पूर्व बजट भी था और इस बार वाला बजट भी है। इस बजट के अंदर एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ घोषणाएं की गई है, जिसका अगर क्लियरिफिकेशन आने पर ही मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से एमएसएमई को किस प्रकार बेनिफिट होगा। साथ में जो कैपिटल परचेज था, बाहर से ला रहे थे मशीनरी परचेज के ऊपर, पूर्व में गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल वेव ऑफ कर रखी थी। इस कस्टम ड्यूटी को वापस पुनः 7.5% लगाया गया। सरकार से हमारी पुनः मांग रहेगी कि इस कस्टम ड्यूटी को अभी विनिर्माण प्रक्रिया के अंदर जारी रखा जाए और कस्टम ड्यूटी को वेव ऑफ रखा जाए, जिससे हमारे यहाँ पर उत्पादन को और तेज़ी से ग्रोथ मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा और नए एंटरप्रेन्योर और बढ़ेंगे। और जोधपुर के अंदर बहुत से एंटरप्रेन्योरों ने नई प्रकार की आइटम्स के यहाँ विनिर्माण शुरू किया है। हमारे यहाँ अभी हाल ही में 2-3 साल पहले एक यूनिट लगी है जो न्यूमेटिक सील है, जब हमारे राजस्थान में कहीं बनती नहीं थी, जो आज जोधपुर में बनने लगी। इस प्रकार कई नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं। उसके लिए एक ठोस इंडस्ट्रियल योजना पूरी बनी जानी चाहिए, जो राज्य सरकार का भी विषय है। उस पर केंद्र भी ऐसी कोई नीति लाए जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस प्रकार से गति मिल सके, उस पर काम होना चाहिए। जी, अरुण जी आप बताएं, क्या एमएसएमई को लेकर के क्या, क्योंकि लघु और मझोले उद्योगों से ताल्लुक रखते हैं आप? इस बजट में मुख्य ध्येय जो आम जनता को जो सुविधा दी गई है, जैसे वंदे भारत ट्रेन है या हाईवेज का निर्माण है, उनके लिए तो सुविधा। एमएसएमई के लिए थोड़ा फोकस और ज़्यादा होना चाहिए था, और इनकम टैक्स स्लैब में भी अगर बदलाव होता तो छोटे उद्योगों को जो कर रहे हैं या उसमें जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उन लोगों को तो राहत मिलती, पर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इससे थोड़ी सी निराशा है। बाकी कुल मिला के ग्रोथ भी। इसी बीच बड़ी खबर हम बता दें आपको, न्यूज़ 18 के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बाड़मेर तक नकल की जांच पहुंची है। एसओजी की टीम और एसओजी ने 3 लोगों को पकड़ा है। ये बड़ी खबर रीड पेपर लीक केस मामले को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर। एक विधायक के नजदीकी को भी पकड़ा गया है। हालांकि अभी तक एसओजी ने पुष्टि नहीं की है विधायक के नजदीकी और बड़े कॉन्ट्रैक्टर को उठाया गया है। रीट भर्ती पेपर लीक से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ बाड़मेर से हमारे सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या कुछ अपडेट और जानकारी? देखिए, हमारे न्यूज़ 18 के विशेष सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसमें ये है कि 3 लोगों को उठाया गया है, जिसमें एक जो है वो विधायक के बहुत ही नजदीकी बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, उसको उठाया गया है। साथ ही साथ 2 कोई मीडिएटर है जिनको उठाया गया है। तो करीब जो इसमें जो अब निकल करके सूचना बाहर आ रही है उसमें एसओजी ने कल शाम को इनको उठाया है और इनको लेके जयपुर भी पहुंच चुकी है। 3 लोगों को उठाया। हालांकि इनसे पूछताछ की जाएगी, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसके बाद में एसओजी इस मामले का लेके कोई बयान सामने आएगा। लेकिन
एसओजी अभी तक इस पूरे मामले में मना कर रही है कि अभी तक किसी तरीके की पुष्टि नहीं करी है, लेकिन हमारे जो विश्वस्त सूत्र है उनका साफ तौर से कहना है कि 3 लोगों को एसओजी ने उठाया है, जिसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जिसका विधायक से बहुत ही नजदीकी है और 2 जो अन्य लोग हैं जो भी मीडिएटर का काम करने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं नकल गिरोह की जो तार है ठीक बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और बॉर्डर पर बैठे लोगों को उठाया है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये जो रीट भर्ती है इस बहुत ही बड़े स्तर पे इसका घोटाला हुआ। ऐसे में बाड़मेर तक जांच पहुंचना और बाड़मेर से कुछ लोगों को उठाना, आने वाले दिनों में कुछ और भी इस पे बड़ी कार्रवाइयां होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रेमदान, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, तो ऐसे में क्या माना जाए कि एसओजी बड़ा फूंक कर कदम रख रही है? बिल्कुल साफ तौर से देखिए, विधायक के बहुत ही नजदीकी आदमी है जिसको उठाने के बाद में एसओजी उनसे पूछताछ करेगी, उनकी इन्वॉल्वमेंट 100 होने के बाद में ही एसओजी इस मामले में क्योंकि आगे कदम बढ़ाना चाह रही है या बयान देना चाह रही है। लेकिन ये बात साफ है कि इस मामले में जो भी इन्वॉल्व हो रहा है उसको एसओजी कहीं न कहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बता दें, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। निलंबन मामले को लेकर के बड़ी राहत सौम्या गुर्जर को दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायिक जांच पूरी होने तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। निलंबन के मामले में सौम्या गुर्जर को राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट से। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और जब तक न्यायिक जांच पूरी हो जाती है तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को अंतरिम राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। निलंबन के मामले में राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। न्यायिक जांच पूरी होने तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी लवली वाधवा जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ अपडेट और जानकारी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है शहर की सरकार जयपुर नगर निगम ग्रेटर के लिहाज से, क्योंकि ये वही फैसला आज आया है जिसको लेकर के राजस्थान की सरकार ने पहली बार नगर निगम की जो चयनित मेयर थी उसके निलंबन की कार्रवाई को अंजाम दिया था और नौबत बर्खास्तगी तक पहुंच सकती थी। लेकिन पूरे मामले को लेकर के सौम्या गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सौम्या गुर्जर के निलंबन का मामला दरअसल इस तरह का था कि नगर निगम के जो तत्कालीन आयुक्त रहे, जो वर्तमान में आयुक्त हैं यज्ञमित्र सिंह देव, उनके साथ में पार्षदों ने अभद्रता की। इस मामले को लेकर के जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने की, स्वायत्त शासन विभाग ने की और उसके बाद में लगातार सौम्या गुर्जर के खिलाफ जो है मामले में जांचें चलती रही और उसके बाद में पीवीजी के मसले को लेकर के, सफाई कंपनी के मसले को लेकर के उनके पति को भी जेल जाना पड़ा था। लेकिन निलंबन के मसले को लेकर के उनको राहत मिलना, एक अंतरिम राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है राजस्थान के हाईकोर्ट को लेकर के। इस राहत के तौर पर ये देखा जाएगा साफ तौर पर। अभी जो विधि विशेषज्ञों से हमारी बात हुई है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जसवंत राठी को आरपीएससी का अध्यक्ष का चार्ज दिया गया है। जसवंत राठी को आरपीएससी अध्यक्ष का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आरपीएससी के सदस्य हैं जसवंत राठी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसे मंजूरी दी है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है, आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानीपेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानीपेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है। ये हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुंड नहीं लगा है। ये